भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3.25 करोड़ लोगों ने कराया पंजीयन। 28 जनवरी तक राज्य के हर गांव और शहर में मनाया जाएगा आनंद उत्सव। प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया और जबलपुर में नर्मदा नदी के तटों को सरयू नदी की तर्ज पर विकसित करने के लिए शुरू हुआ नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वालों में विदेशी छात्र भी शामिल हैं, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और बढ़ गई है। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जो 12 जनवरी को शुरू हुआ और 23 जनवरी को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना और परीक्षा के अनुभव को उत्साह में बदलना है। प्रदेश में 28 जनवरी तक प्रदेश के हर गांव और शहर में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। आनंद उत्सव में प्रमुख रूप से स्थानीय तौर पर प्रचलित परंपरागत खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, बोरा रेस, पिट्ठू, सितोलिया, नींबू दौड़ का आयोजन होगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन, नाटक और स्थानीय स्तर पर अन्य तय कार्यक्रम होंगे। उत्सव में 50 साल से अधिक आयु वर्ग के महिला, पुरुषों, दिव्यांगों और बुजुर्गों की विशेष सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि वर्ष 1971 के युद्ध में सेवा देने वाले पूर्व सैनिक हमारे सशस्त्र सेनाओं की ताकत हैं। 9वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर श्री सेठ ने मुंबई में गौरव स्तंभ पर माल्यार्पण किया। श्री सेठ ने कहा कि पूर्व सैनिक भारत के गौरव हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 10 साल में पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण के लिए 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। इस अवसर पर एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर परियोजना में झाबुआ पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाला शहर घोषित कर दिया गया है। कंपनी की एमडी सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि कंपनी क्षेत्र का खरगोन 100% स्मार्ट मीटर वाला प्रदेश का पहला शहर बना था। इसके बाद 13,700 स्मार्ट मीटर लगाकर झाबुआ जिला मुख्यालय को स्मार्ट मीटरीकृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही रतलाम शहर भी पूरी तरह स्मार्ट मीटरीकृत हो जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन ने बालाघाट के जनजातीय ग्रामीण क्षेत्र टेकाड़ी, केरा और पिपरटोला में 6 होम स्टे स्थापित किए हैं। सांसद श्रीमती भारती पारधी ने इनका लोकार्पण किया। इस दौरान श्रीमती पारधी ने कहा कि इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की आय सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही पर्यटक व शोधार्थी ऐसे स्थलों का लाभ लेकर ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को करीब से जान सकेंगे। प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। प्रयागराज के महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। विधायक भगवान दास सवनानी ने तात्या टोपे मंडल महिला मोर्चे के मकर संक्रांति उत्सव में सहभागिता की।
इस अवसर पर उन्होंने पतंगबाजी भी की। पन्ना जिले में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक श्रद्धा से मनाया गया। लोगों ने बड़ी संख्या में पन्ना के ऐतिहासिक धर्म सागर तालाब और कैन नदी में डुबकी लगाई। मंडला जिले में नर्मदा तटों में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में हजारों की संख्या में डुबकी लगाई। जिला मुख्यालय में नर्मदा संगम महाराजपुर व माहेश्मती घाट में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से भक्तों ने स्नान कर पूजन अर्चन किया। दिन भर श्रद्धालुओं का तांता नर्मदा घाटों में स्नान के लिए लगा रहा। जबलपुर में नर्मदा नदी के तटों को सरयू नदी की तर्ज पर विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत जमतारा से तिलवारा घाट तक लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 17 छोटे बड़े घाटों का विकास किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपए है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुसार प्रोजेक्ट में पर्यटन और धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यावरण और मां नर्मदा के प्राकृतिक स्वरूप का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक 33 साल पहले 14 जनवरी को सीहोर के सैकड़ा खेड़ी में अंग्रेजों ने 356 शहीदों का सामूहिक नरसंहार किया था। हर साल मकर संक्रांति के दिन सीहोर में नागरिकों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया जाता है। कल भी बड़ी संख्या में नागरिकों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बोर्ड की स्थापना को विशेष रूप से हल्दी किसानों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड हल्दी के उत्पादन में नवाचार, वैश्विक संवर्धन और मूल्यवर्धन के बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र 20 और 21 जनवरी को बिहार के पटना में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय भारतीय संविधान की 75वीं गौरवशाली यात्रा पर आधारित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्षों सहित 54 पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे तथा राज्य विधानसभाओं के 31 सचिव भी सम्मेलन में भाग लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल शिवपुरी जिले के भ्रमण पर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरदा में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित 9 दिवसीय स्वदेशी मेले की शुरुआत मिडिल स्कूल ग्राउंड पर होगी। मेला प्रभारी प्रणव पारे ने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है। छिंदवाड़ा में राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा महाविद्यालयीन स्तर पर वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। उज्जैन में सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस पर 100 से अधिक वीर सैनिकों के माता